हमें जानना है ऐसा क्या कर दिया ब्रजवासियों ने कि ठाकुर जी को इतना प्रेम है वृंदावन से। तो रोहिणी मैया बोली एक शर्त पे सुनाऊंगी कथा। क्या? कृष्ण नहीं आने चाहिए, बलराम नहीं आने चाहिए यहाँ पर। तो सब पटरानियां बोली तो द्वार पर कोई बैठ जाओ, पहरेदारी करो। तो भगवान की बहन सुभद्रा उनसे कहा दीदी आप ही करो पहरेदारी, हम सब बहुएं तो बैठ के कथा सुनेंगी, और जैसे ही कृष्ण आने लगे दिखें तो आप तुरंत अंदर बता देना तो कथा रुक जाएगी। तो सुभद्रा जी द्वार पर बैठ गई और 16,108 पटरानियां बैठ करके वृंदावन की लीला सुन रही हैं। सुनते सुनते जब भगवान का मथुरा गमन प्रसंग आया, जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के जाते हैं, तो वो प्रसंग आते ही रोहिणी मैया के नेत्र बंद हो गए, सारी पटरानियों के नेत्र बंद हो गए और सबके नेत्रों से अश्रु। और वही स्वर सुनते सुनते बाहर बैठी हुई सुभद्रा के भी नेत्र बंद और आंखों से आंसू। और उसी समय ठाकुर जी का वहां से निकलना हुआ। ठाकुर जी बोले सुभद्रा बहन यहाँ बैठ के रो क्यों रही है, क्या हो रहा है? और ये स्वर भीतर से सिसकारियों का, रोने का, और ये स्वर भीतर से क्यों आ रहा है? तो ठाकुर जी ने कान लगा के सुना तो रोहिणी मैया कह रही हैं कि यशोदा जी लाला के सिर पे हाथ फेर के कह रही हैं लाला तू मथुरा मत जावे। और ये शब्द सुनते ही ठाकुर जी, एक तरफ सुभद्रा जी के बगल में ठाकुर जी, एक तरफ बलराम जी, दोनों बैठ गए और भुजा ऐसे खड़ी हो गई ठाकुर जी की, और मानो कह रहे हों कि अरे कोई मेरे ब्रजवासियों को ले आओ, मेरी मैया को ले आओ, मेरे बाबा को ले आओ। ठाकुर जी को एक खेद होने लगता है कि मैं परमात्मा क्यों हूं, मुझे क्यों विश्व कल्याण करने के लिए व्रज छोड़ना पड़ा। और उसी समय हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रेम की 10 अवस्था यानी स्टेजेस बताई जाती हैं। आजकल के हम लोग फर्स्ट में भी नहीं है, वो 10 स्टेजेस हैं जिसमें 10वीं अवस्था में व्यक्ति का शरीर अपने प्रेमी की याद में मोम की तरह पिघल जाता है। तो जब ठाकुर जी ब्रजवासियों की याद करके ऐसे बैठे थे तो उसी समय ये हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, आंखें पिघल गई, जो ठाकुर जी के कमल नेत्र थे वो गोल हो गए, मुख पिघल गया, सर्वांगीण अंग पिघलने लगा। तब भगवान की इस अवस्था को देख करके देवताओं में हड़कंप मच गया। बोले कोई जाओ और रोहिणी मैया को रोको कि कथा यहीं रोकें, नहीं तो ठाकुर जी तो नदी बन करके बहने लगेंगे। तब श्री नारद जी महाराज आए आकर के अंदर, वहां सब बैठ के कथा सुन रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे। तब उन्होंने आकर रोहिणी मैया से कहा, बोले अगर आपने और कथा कही तो ठाकुर जी नदी बन जाएंगे। बाहर आकर के देखा तो ठाकुर जी पिघले हुए थे। सब लोग रोने लगे, बोले नाथ ही हमने क्या कर दिया, ऐसी कथा ही क्यों सुनाई कि आप पिघल गए। ठाकुर जी बोले अब तो हो गया, अब तो मैं हो जाऊंगा ठीक कुछ दिनों में, पर अब तो ये स्वरूप है। तब नारद जी बोले आप जल्दी ठीक हो जाओ, इस स्वरूप को आप अंतर ध्यान करो। तब ठाकुर जी बोले नहीं, कलयुग में लोगों को ये बताने के लिए कि मैं कितना प्रेम करता हूं ब्रजवासियों से, ये मेरा रूप रहेगा। इंद्रद्युम्न नाम का राजा तपस्या करेगा, वो मेरी याचना करेगा, और उसके लिए मैं दारू यानी कि लकड़ी के रूप में जाऊंगा और उसके कारीगरों से मैं अपना स्वरूप बनवाऊंगा। 25 दिन का समय दूंगा, लेकिन रानी घबरा के 14 दिन में जब गेट खोलेगी तो मेरा अधूरा रूप ही दिखेगा, और वही अधूरा रूप जगन्नाथ में विराजमान होगा। इसलिए ठाकुर जी ऐसे बैठे।